हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है, आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के लिए 30 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। अंबाला में भी हुए नगर निगम के चुनाव के लिए वोटों की गिनती होनी है, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। रिटर्निंग ऑफिसर अशोक शर्मा काउंटिंग सेंटर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सांपला नगर पालिका में भी चेयरमैन पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 15 वार्डों के लिए 40 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 14 और 5 नंबर वार्ड में सर्वसम्मति से पार्षद का चुनाव हो चुका है। कल सांपला तहसील कार्यालय में मतगणना होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश के नगर निगमों में संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा। मुझे विश्वास है कि जीत बीजेपी की होगी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में संवाद होता है, लेकिन आंदोलनकारियों के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि तीनों कानून किसानों के हित में है। 19 साल से ये प्रोसेस चल रहा था। कई कमेटियां गठित हुई, उसके बाद केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पास किया। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तक किसानों के 35 संगठन आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन ये अपना एक नेता नहीं चुन सके जो सरकार से बातचीत कर सके। सभी एक साथ बातचीत करने जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में इन किसान नेताओं के पीछे कोई नहीं है, जबकि जिन्होंने कानून बनाया है उनके पीछे पब्लिक है। शिक्षा मंत्री ने किसान संगठनों से कहा कि सरकार खुले मन से बातचीत करना चाहती है और ये बातचीत टीवी चैनल पर होनी चाहिए, ताकि सभी को पता चल सके। जो शंकाएं किसानों द्वारा जाहिर की जाएगी उनका सरकार जवाब देगी। अगर कोई समस्या रह जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है। यमुनानगर की शुगर मिल पहले 100 साल से गन्ने की खरीद के लिए किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसका किसानों को भी लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि जिस अडानी का किसान विरोध कर रहे हैं, उसी की बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजली 2.5 से 3 रुपए प्रति यूनिट मिलती है। उन्होंने कहा ये पहला आंदोलन है जहां किसान स्वदेशी कंपनियों का विरोध कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 34वें दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की दहलीज तक पहुंचे किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कृषि कानून पर मचे घमासान के बीच सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत का न्योता दिया है। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक कल 40 किसान संगठनों के नेता सरकार के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन सरकार ने 30 दिसंबर को बैठक का फैसला लिया है। किसान नेताओं को सरकार के बीच 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में 7वें दौर की वार्ता होगी। किसान नेताओं ने उम्मीद जताई है कि सरकार कृषि कानून में संशोधन से हटकर कृषि कानूनों को रद्द करने की पहल करेगी। दिल्ली में बातचीत के साथ ही किसान 30 दिसंबर को कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली में होने वाली बैठक और किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली से लगने वाले सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत टिकरी बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से ऐलान किया कि 26 जनवरी की परेड में किसान भाग लेगा और 1 लाख ट्रैक्टर तिरंगा लगाकर दिल्ली में दाखिल होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये एक वैचारिक क्रांति है जो बंदूक से नहीं दबेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद ही आंदोलन का हल निकलेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि खेती में लागत बढ़ गई है और अब भाव भी आधा हो गया है, जबकि सरकार कहती है आमदनी दुगुनी हो गई है। पलवल दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के KMP KGP इंटरचेंज पर कृषि कानून के खिलाफ 27वें दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान किसानों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी मौजूद है। वहीं आंदोलन को तेज करने के लिए 52 पालों की महापंचायत आयोजित की गई है।
किसानों ने NH-52 पर स्थित सरसोद बिचपड़ी टोल को अनिश्चितकाल के लिए फ्री कर दिया है। किसानों ने यहां नियमित रूप से अपना टेंट लगा दिया है। किसान 24 घंटे टोल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि पहले टोल को 3 दिन के लिए फ्री किया गया था, जिसके बाद अब किसानों ने टोल को अनिश्चितकाल के लिए फ्री किया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक हम सभी टोल को अनिश्चितकाल के लिए फ्री रखेंगे और टोल बूथ पर धरना देंगे। घरौंडा बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। किसान लगातार टोल प्लाजा पर भूख हड़ताल कर रहे हैं और इसी के साथ लगातार 5वें दिन भी किसानों ने टोल फ्री रखा। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर पर 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से डटे किसानों ने अब बॉर्डर को ही अपना घर बना लिया है और दैनिक जरूरत की चीजों के लिए सुविधाएं भी जुटानी शुरू कर दी है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए एक लाइब्रेरी और पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई। यहां लगे चित्रों में भी किसान आंदोलन को दर्शाया गया है। इसके अलावा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी की किताब रखी गई है, जिनके जरिए किसान अपना खाली वक्त बिता रहे हैं। इस लाइब्रेरी में देश के महान क्रांतिकारियों की कहानियों की किताब के साथ साथ किसान आंदोलन से जुड़े किताबों को भी रखा गया है, जिसके जरिए हर वर्ग के लोग आंदोलन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यहाँ इसी जगह को दिन में लाइब्रेरी और रात के वक्त रैन बसेरे का रूप दिया जाता है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं किसानों के आंदोलन में सितारे हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को पंजाब के मशहूर सिंगर कंवर गेरवाल ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। कंवर गेरवाल ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सड़क की सफाई की। गेरवाल के साथ पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व छात्र भी सफाई अभियान में जुड़े। शंभू टोल प्लाजा पर आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने पंजाब से भारी संख्या में महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी पहुंचे। इस दौरान महिलाओं और बच्चों में आंदोलन को लेकर काफी जोश नजर आया और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंची महिलाओं और बच्चों ने बताया कि जब तक सरकार 3 कृषि काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे बच्चों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गीत के अंदाज में सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने बताया कि पहले उन्हें आदेश मिले थे कि टोल प्लाजा को 3 दिन के लिए फ्री करवाना है और उसके बाद उन्हें टोल प्लाजा को अनिश्चितकाल के लिए फ्री करवाने के आदेश हाईकमान से मिले, जिसके बाद उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए टोल प्लाजा को फ्री करवा दिया है। सोमवार को पंजाब से आई स्कूली छात्राओं ने किसानों का समर्थन किया। छात्राओं का कहना है कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर पहुंची हैं और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे जब तक आंदोलन में शामिल होंगी और सड़क पर ही क्लास लगाएंगी। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है किसान आंदोलन को अब विदेशों की संस्था से भी सहयोग मिल रहा है। एनआरआई इंडियन कम्युनिटी लॉस वेगास के सहयोग से निर्वैर खालसा एड संस्थान ने किसानों के लिए जरूरत के सामान के 4 ट्रक यमुनानगर से किसान आंदोलन के लिए रवाना किए। एक ट्रक में सारी जरूरत का सामान है, जबकि बाकी 3 ट्रकों में सर्दी से बचने के लिए लकड़ी भेजी गई है। युवा किसानों ने कैथल में रिलायंस स्मार्ट के बाहर भाकियू के झंडे को लेकर प्रदर्शन किया और लोगों से रिलायंस के संस्थानों से सामान नहीं खरीदने की अपील की। युवा किसानों का कहना था कि हम सिर्फ अपील कर रहे हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है। टोहाना में इंदिरा गांधी कॉलेज के छात्रों ने किसान आंदोलन के समर्थन में शहर में प्रदर्शन करते हुए शॉपिंग मॉल को बंद करवाया। किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए छात्रों ने कहा कि अडानी अंबानी के शॉपिंग मॉल को नहीं चलने देंगे। छात्रों ने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक प्रदर्शन को जारी रखेंगे। छात्रों ने कहा कि कृषि कानूनों में साजिश के तहत उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा।
ढासा बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कार्यकारिणी का विस्तार किया। इस दौरान एलावत खाप से डीपी पहलवान को भारतीय किसान यूनियन में महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। यूनियन ने महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद डीपी पहलवान ने कहा कि जैसे ही राकेश टिकैत का आदेश होता है वो और उनसे जुड़े सभी किसान संसद का घेराव के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने होंगे। डीपी ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द ही तीनों कृषि कानून पर अपनी जिद छोड़नी होगी ताकि किसान आंदोलन छोड़कर अपने सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा के जन्मदिन के मौके पर सोमवार रात्रि रानिया रोड स्थित अलख निरंजन भवन तारकेश्वर धाम में जिड़ माता का मंगल पाठ और सहभोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने जिड़ माता का मंगल पाठ कर गोपाल कांडा की दीर्घायु की मंगल कामना की। जिड़ माता के मंगल पाठ के दौरान आए समर्थकों ने कांडा बंधुओं से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पाठ के दौरान आदि शक्ति जिड़ माता जी का दरबार भव्य रूप से सजाया गया था। इस दौरान गोपाल कांडा और उनकी धर्मपत्नी सरस्वती कांडा ने पूजन संपन्न करवाया। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सिरसा में सफेद धुंध की चादर के बाद वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बढ़ते कोहरे के बीच प्रशासन की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि फॉग लाइट और उचित दूरी का पालन करते हुए वाहन चलाएं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 351 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 81 और फरीदाबाद में 49 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यमुनानगर में 29 और अंबाला में 28 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2882 कोरोना मरीजों के मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में अब तक कुल 2,61,258 केस सामने आ चुके हैं। अब तक कुल 2,54,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। सोमवार को अंबाला के उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ स्टेडियम का निरीक्षण किया और ज्यादातर हो रहे काम में संतुष्टि जाहिर की, लेकिन कुछ काम के लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। चंडीगढ़ में बिजली विभाग की ओर से भर्तियां रद्द की गई। बिजली विभाग में 4 प्रकार के पदों पर निकाली गई 108 भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। HSSC के द्वारा पत्र जारी करके भर्तियों को रद्द किया गया। पानीपत के सिंगला मार्केट में शातिर ठगों ने एक ज्वेलर्स को 48,000 की चपत लगा दी। दरअसल ज्वेलर्स की दुकान में एक महिला और एक पुरुष अंगूठी खरीदने पहुंचे, जहां से दोनों ठगों ने 2 अंगूठी ली। ठग भर्जी ऑनलाइन मैसेज दिखाकर रफू चक्कर हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे CCTV फुटेज की मदद से ठगों की तलाश शुरू कर दी है। करनाल में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। करनाल में एक ही दिन में चोरों ने चोरी की 2 वारदातों को अंजाम दिया। पहला मामला करनाल के दयालपुरा गेट का है, जहां चोरों ने एक कार्यालय में घुसकर नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं दूसरा मामला सदर बाजार का है, जहां चोर एक दुकान से नकदी और सामान लूटकर फरार हो गए। फतेहाबाद के भट्टकला में एक महिला और उसके 2 बच्चों के घर के पास ही बने वाटर टैंक में शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला और उसके दोनों बच्चों की मौत वाटर टैंक में डूबने से हुई या फिर किसी और वजह से, इस बात की पुलिस जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए DSP सत्येंद्र कुमार ने बताया, मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। महिला की उम्र करीब 28 साल थी, जबकि उसके बच्चे की उम्र 5 और 2 साल थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के राज्य स्तर के खिलाड़ी राजेश उर्फ काचर की उसके दोस्त ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप राजेश के दोस्त धनंजय पर लगा है, जो साल 2018 में मेयर पद का चुनाव भी लड़ चुका है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी टीम सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम्स की टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने वारदात स्थल से 3 खोल बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने एक और साथी के साथ आया और राजेश को काम के बहाने बुलाया। मौका मिलते ही उसने राजेश पर गोलियां दाग दी और वहां से फरार हो गया। गोली लगने से राजेश घायल हो गया। राजेश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। साइबर सिटी के पटौदी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कैंटर और ट्रैक्टर के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद कैंटर में भरे हुए कई पशुओं की मौत हो गई। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि कैंटर डाबवाली से झांसी जा रहा था। जैसे ही कैंटर पटौदी के पास पहुंचा तो ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे सब्जी लोड कर रहा ट्रैक्टर से जा टकराया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर एक और गाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। टक्कर के बाद कैंटर का ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। बहरहाल पुलिस ने कैंटर चालक को नियंत्रण में लेकर जांच शुरू कर दी है।